धान खरीद केंद्रों पर किया प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने निरीक्षण। प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के ग्राम खोपड़ी धान खरीदी केंद्र में पहुंचकर धान खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उनके साथ पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, दुर्ग शहर के पूर्व विधायक अरुण बोरा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल कोसरे सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं उपस्थित रहे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस वर्ष किसानों को अपनी उपज को बेचने के लिए अनावश्यक समय लग रहा है। प्रदेश में सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए बनाए गए उपार्जन केंद्रों में जबरदस्त अव्यवस्था होने का आरोप लगाया है और कहा कि सभी धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था का आलम है। धान के लिए पर्याप्त मानक बोरों की व्यवस्था नहीं है। किसानों को अपना आधा बोरे को देने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि धान मिलिंग के लिए कांग्रेस सरकार ने प्रति क्विंटल 120 रुपए देने का निर्णय लिया था, जिसका परिणाम ये हुआ था कि प्रदेश भर में 700 नई राइस मिलें खुली थी। अब सरकार ने मिलर के लिए 120 रुपए को घटाकर 60 रुपए कर दिया है। इस कारण राइस मिलर हड़ताल पर थे। धान सोसाइटी में जाम है। मिलरों को 120 की जगह 60 रुपए देने के फैसले के बाद विभिन्न जिलों में राइस मिलर एसोसिएशन धान की मिलिंग करने में असमर्थता व्यक्त करने लगे हैं। धान खरीदी चालू हुई है और कांग्रेस पार्टी के द्वारा धान खरीदी चलो अभियान की शुरुआत की गई है। क्या देख रहे, क्या मापदंड है धान खरीदने का सरकार का, किस रूप में देख रहे किसान? देखिए, हमारे किसानों को चला गया मोदी जी की पहली गारंटी है धान की खरीदी। हमें कहा गया था कि 2100 रुपये धान खरीदेंगे क्विंटल के हिसाब से और 3200 रुपये देंगे भाव। हम वही चेक कर रहे हैं सब लोग। कांग्रेस पार्टी का निर्देश आया है सब जगह कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे विधायक, हमारे सीनियर्स जाके देखें कि विपणन केंद्रों में धान खरीदी हो रही कि नहीं। हम लोग उसी हिसाब से घूम रहे हैं। कल माननीय साहू जी और बोरा जी गए थे कई केंद्रों में। मैं आज यहाँ से शुरुआत किया हूँ। जिस तारीख को धान की खरीदी शुरू होना है वो मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी जगह नहीं हुई थी। न तौलाई के लिए वहाँ बाट था, न वहाँ मशीन थी, न कोई आदमी था। तो ये सिर्फ हमारे किसान ठगे जा रहे हैं और यहाँ धान लाने के बाद क्या क्या उनको तकलीफ़ हो रही है वो हम लोग जानना चाहते हैं कि उनको धान को सुखाने के लिए बोल रहे हैं। जो बोरा मिला है वो कितने वज़न का है, ख़रीदा है कितने वज़न से ख़रीदा है, धान की तौलाई कितनी हो रही है, उसमें कितना डंडी मारा जा रहा है, ये हम लोग जाके तय करेंगे कि क्या करें ना है। मगर अभी हम लोग तो सिर्फ देखने आए हैं और हमारे पूर्व गृह मंत्री जी साथ हैं, भाई बोरा जी साथ हैं। हम सब लोग इसी तरीके से जितने लोग घूम घूम के जा रहे हैं, इसके बाद रायपुर में बैठेंगे और तय करेंगे। सरकार को बस सीधा आरोप लगा रहे हैं कि ये धान खरीदी किसानों को छल किया जा रहा है। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ और टेढ़ा भी लगा रहा हूँ, दोनों तरह से आरोप लगा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव जी की सरकार किसानों के साथ छल कर रही है, धोखा दे रही है, बेवकूफ़ बना रही है। उसको हम लोग उनको चेताना चाहते हैं। अच्छा, विधानसभा स्टार्ट होने वाला 16 दिसंबर से क्या मुद्दे उठाएंगे? कई मुद्दे हैं आपके हाथ में। धान का प्रथम मुद्दा ही उठाना है, इसलिए कम से कम उनका तरफ से ये आरोप नहीं लगना चाहिए कि आप ऐसे ही बोल रहे हैं। हम ज़मीन में जो देखेंगे, जहाँ जहाँ धान का केंद्र है वहाँ जाके देखेंगे, उसी मुद्दे को उठाएंगे और क्या क्या कमियां हैं उन कमियों को गिनाएंगे। 1 साल हो गया सरकार को, बहुत सुशासन दिख रहा है साइंस सरकार का, किस रूप में दिख रहा है? सुशासन क्या, शासन ही नहीं दिख रहा है तो सुशासन की क्या बात है? आपको पता है मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री शाह जी हैं कि ओपी चौधरी है कि साहू है कि शर्मा है? अभी तो मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाए हैं लोग। और मैं कल आरोप लगाया हूँ लोग चुनाव में हम जीतेंगे, हम जीत जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी मंत्री, एमएलए को तो छोड़ो, 5 काम ऐसे बता दे साल भर में कि उनने कराया है। चलिए मैं आज और उसको आगे बढ़ के कहता हूँ, नगर पालिका क्षेत्र की बात छोड़िए, गांव में भी उनके द्वारा प्रस्तावित 5 काम हुए हैं साल भर में, तो बता दे, सुशासन मान जाएंगे। ये जो रोज़ रोज़ के हत्याएं, बलात्कार, दवाइयाँ में गड़बड़ी, जगह जगह लोगों के साथ मारपीट, छीना झपटी, ये जो माहौल बना है छत्तीसगढ़ में, अशांति का वातावरण बना है, वो क्या सुशासन के अंतर्गत आता है?
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, नगर पालिका, और इसमें भी किस रूप में देखता सीधा? इसीलिए तो मैं आरोप लगा रहा हूँ कि कोई भी विधायक उनके दल का, कोई भी मंत्री उनके दल का, जो जिनके अंतर्गत जितने भी अब रिसाली है या दुर्ग है या भिलाई है या कोरबा है या रायगढ़ है, किसी भी नगर पालिका में, नगर पंचायत में, नगर निगम में अगर उनने 5 काम बनाए होंगे, कराए होंगे, नए पैसे दिलाए होंगे तो बता दें। नक्सली खत्म करने की बात भाजपा कर रही है और 2026 तक पूरी तरह से नक्सलवाद को खत्म करने, लगातार मारा जा रहा है नक्सलियों को। क्या ये यही उपाय है कि उनको मारा जाए? क्या दूसरा उपाय नहीं है? आप किस तरह? देखिए, हम लोग तो नक्सलियों से बात करने की भी बात करते हैं। अगर उनके साथ बातचीत करने का अवसर मिलता है या वो लोग तैयार होते हैं तो बातचीत करके इस मसले को ख़त्म कर देना चाहिए। अब जब बातचीत होगी नहीं, अगर वही बंदूक उठा के चलेंगे तो शासन की भी मजबूरी है कि शासन को ही बंदूक उठाना पड़ेगा। लगातार जब कांग्रेस की सरकार थी तो तंज कसते हुए आ रहे थे कि गंगा जल की कसम खाए हैं कि शराबबंदी होगी, लेकिन अभी भाजपा सरकार खुद आटा संचालित करवा रही है और उसको ठेके पे दे रही है। इसको देखिए, ये तो सच्चाई है कि हम लोगों ने कभी गंगा जल उठा करके कोई कसम नहीं खाया था, मगर ये कहा था कि हम लोग शराबबंदी करने की दिशा में जाएंगे। हम लोगों ने कई सैकड़ों की मात्रा में शराब दुकान बंद किए और जहां खुला हुआ था वहां, चाहे शासन के माध्यम से हो चाहे जिसके माध्यम से हो, बेहतर ढंग से संचालित करने की कोशिश की। इन लोगों ने तो, आप क्या पसंद करेंगे, आपको कौन सा ब्रांड पसंद है, ये खुली छूट दे रहे हैं। हम लोगों ने बंद करने की दिशा में काम किया था, इन लोगों ने उसको और खुली छूट देने की दिशा में काम किया है। तो बढ़ाना वो चाहते हैं, हम लोग घटाना चाहते थे। 1 साल का जो शासनकाल है किस तरह देखते हैं? क्या सुशासन है कि कुशासन है? मैं इसे कुशासन मानता हूँ। कल आपके साथियों ने कुछ पूछा था कि इसको कितना अंक देंगे, तो मैंने पासिंग मार्क भी नहीं दिया था। 25%, 100% में से 25% अंक मैं देना चाहता हूँ। लगातार नशा जो है, नशाखोरी और अराजकता बढ़ती जा रही है और यहाँ दुर्ग में तो लगातार लड़ाई झगड़े, बलवा जैसे कांड भी हो जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही एक जेवरा सिरसा चौकी में की कार जला दिए 8-10 लोगों ने मिल करके। तो ये जो अराजकता फैलती जा रही है, इस पे क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अराजकता यहाँ तक बढ़ जाएगी, कभी छत्तीसगढ़ में अपन ने सोचा नहीं था। आपके यहाँ से गोली चली, अब वो जानबूझ के चली कि उसको दौड़ा के मारे, कि उसको मार के गिराए। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।